Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We will continue the problem based on force dam vibration. Important problem. We will discuss, we will see. Let us see. Guys, a machine of 1000 kg is acted upon by an external force of 3000 Newton at 1800 RPM to reduce the effect of vibrations. जो given है, just you have to write down. Okay. So see, what is the given things, given data or given solutions. Okay. देखिए फिर the mass of machines कितना दिया है, total mass of machine that is 1000 kg is given. Okay. और कहते हैं external harmonic force या periodic force या unbalanced force कितना हो जाता है वो F0 3000 न्यूटन के अंदर. Then speed of machine वो दिया है 1800 RPM के अंदर. ठीक है. सो आगे बढ़िए फिर. देन आइसोलेटर हैविंग स्टैटिक डिफ्लेक्शंस कितना है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ 2 mm अंडर द मशीन वेट एंड डैम्पिंग फैक्टर ऑफ 0.2. द वैल्यू ऑफ स्टैटिक डिफ्लेक्शन दैट इज व्हाट 2 mm. ठीक है. देन द वैल्यू ऑफ जीटा हाउ मच 0.2. देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट क्या है, amplitude of force vibration या amplitude of steady state vibration, that is what A. second क्या है, force transmitted to the foundation, ये क्या है FTR, phase lagged. ठीक है, मतलब ये है आपका phase phi minus alpha and phase angle जो आपको find out करना है, जो कितना होता है phase angle phi alpha. ठीक है. So guys, how to solve such a important problem. Okay. So देखिए फिर, we know that the formula, what we know that the formula amplitude of steady state vibration क्या है, formula F0 upon K upon under root of 1 minus R square brackets का whole square plus 2 zeta R brackets square. Are you getting the point? Yes or no? देखिए फिर, आपको the value of F0 is given to you. zeta का value मालूम है, frequency ratio मालूम है क्या, नहीं मालूम है. तो frequency ratio how will you find? ओमेगा बाय ओमेगा एन. ओमेगा एन कैसा मिलता है, अंडर रूट के बाय एम. के मालूम है क्या, नहीं मालूम है. तो के के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये मास यहाँ पे आपका आइसोलेटिंग डिवाइस है, ये फाउंडेशन है या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है. देखिए टोटल मास ऑफ मशीन आपको दिया है, यहाँ पे जो फोर्स है हार्मोनिक पीरियडिक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स वो F0 होता है. ठीक है. ये आपका मोशन है. ठीक है. सो देखिए फिर, तो यहाँ पे आपको जो स्पीड दिया है 2.60, 2.60 आपको ओमेगा मिल जाएगा. ठीक है. ओमेगा एन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में के डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, स्टिफनेस इनटू स्टैटिक डिफ्लेक्शन की वजह से ये फोर्स जो किसके बराबर होगा, ये बॉडी का सेल्फ वेट के बराबर होगा. ठीक है. तो देखिए फिर मास, टोटल मास कितना है गाइस, 1000 इंटू जी कितना लेंगे 9.81. ठीक है. और हमें निकालना है के का वैल्यू निकालना है, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन दिया है तो वो डिवाइड हो जाएगा इधर. ठीक है. जो कितना लेंगे 2 into power 10⁻⁻3. तो फ्रॉम दैट इजीली यू विल गेट द स्टिफनेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ के. जो आएगा आपको कैल्शियम अगर सॉल्व करेंगे तो वो मिलेगा आपको किसके अंदर मिलेगा, न्यूटन. ठीक है. न्यूटन पर मीटर के अंदर. सो लेट मी चेक. So guys, the value of K, if you solve in Calci, so you will get 4.9905 into 10⁻⁶. Yes, that is correct. So चलिए फिर आगे बढ़ती है. देखिए K का वैल्यू हमें मिल गया, तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा एन क्या होता है, K बाय एम. ठीक है. देखिए फिर 4.90 into 10⁻⁻6 अपॉन में क्या है 1000. ठीक है. देखिए फिर ओमेगा एन आपको मिल जाएगा, देखिए निकालिए 70.03. ठीक है. रेडियन पर सेकेंड के अंदर. ठीक है. देखिए चलिए आगे बढ़िए. सो ओमेगा कैसा मिलेगा, हाउ विल यू गेट ओमेगा 2.60 गाइस. चलिए. So therefore omega is equals to 2 pi into स्पीड कितना लेंगे 1800. ठीक है. डिवाइडेड बाय 60. चलिए आगे बढ़िए.
सो इफ यू सॉल्व इन कैलसी, सो गाइज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा जो आता है 188.5, जो मिलेगा आपको यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? यस। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए ओमेगा अपॉन ओमेगा एन आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी रेशियो मिलेगा ओमेगा बाय ओमेगा एन। ठीक है, देखिए 188.5 अपॉन ओमेगा एन कितना है, 70.03। चलिए सॉल्व करो। फ्रीक्वेंसी रेशियो जो मिलेगा आपको 2.692 गाइस। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी रेशियो आर का वैल्यू मिल गया, जीटा मालूम है, F0 मालूम है, वैल्यू ऑफ के भी मालूम है, बस रख दो, आपको जो निकालना है एम्पलीट्यूड वो आपको मिल जाएगा। चलिए फिर सो देयरफॉर फर्स्ट वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है, F0 3000 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू कितना लेंगे, 4.905 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, 2.692 इसका स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए वी आर गोइंग वेल। ठीक है, देखिए प्लस 2 जीटा आर, जीटा कितना लेंगे 0.2, ठीक है, आर का वैल्यू 2.692, ठीक है, 2 जीटा आर इसका स्क्वायर। चलिए फिर बोलिए, अगर आप एक कैल्सी में करोगे तो यू विल गेट द एम्पलीट्यूड फाइनली आपको 9.64 into 10 to the power minus 5, 9.64 10 to the power minus 5 ये मीटर में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्या निकालना है, एफटीआर। एफटीआर का फॉर्मूला क्या है, ट्रांसमिसिबिलिटी टीआर इज इक्वल्स टू एफटीआर अपॉन F0, ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इन ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 2 जीटा आर, ठीक है, 1 प्लस इन ब्रैकेट में 2 जीटा आर इसका स्क्वायर अपॉन क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर इसका स्क्वायर। ओके गाइस, चलिए सब वैल्यू मालूम है, रख दो फिर। देयरफॉर एफटीआर इज इक्वल्स टू अपॉन में F0 कितना लेंगे 3000, ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ब्रैकेट में क्या है 2 जीटा, जीटा का वैल्यू 0.2, सो पुट द वैल्यू ऑफ जीटा 0.2, आर 2.692 2 जीटा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर 2.692 इसका स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 जीटा 0.2 रख दीजिए फिर 0.2, आर कितना है 2.692, ठीक है, 2 जीटा उसका स्क्वायर। चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ये बहुत पूरा टर्म को 3000 से आपको फाइनली जो मिल जाएगा फोर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मशीन टू फाउंडेशन, जो आपको मिलेगा गाइस एफटीआर जो 696 इन न्यूटन, 96 इन न्यूटन। ठीक है, देखिए फिर फेज एंगल और फेज लैग फाई माइनस अल्फा, अब आप निकाल लेंगे tan ऑफ फाई, फेज एंगल फाई और अल्फा एक ही है, सो tan इनवर्स ऑफ फॉर्मूला क्या है 2 जीटा आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा का वैल्यू 0.2, 2.692। चलिए बढ़िए आगे, 1 माइनस आर 2.69 उसका स्क्वायर, तो फाई आपको मिल जाएगा जो डिग्री में आएगा 170। ठीक है, ठीक है, चलिए अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा आर, बोलिए फिर अल्फा कितना आ जाएगा 47.09 ये डिग्री के अंदर, और लास्ट वाला आंसर क्या है 5 माइनस अल्फा, 5 माइनस अल्फा, ये लास्ट वाला आंसर आपको फाइंड आउट करना है। सो गाइस कितना बन जाएगा फिर 170 माइनस 47। ओके, देखिए फिर लास्ट फाइनल आंसर आपको मिलेगा
5 माइनस अल्फा, 170 माइनस 47 करिए, 123. ओके, दैट इज करेक्ट एंड फाइनल आंसर. सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है. कीप वॉचिंग, ठीक है. एनी क्वेरीज वी विल रिजॉल्व. We will meet next lecture. Till then, goodbye. Thank you.